हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल निविरा क्लासेस। आई एम निवेदिता जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आईपीसी के सेक्शन 383 जो डील करता है एक्सटॉर्शन के बारे में। इसे हम लोग हिंदी में उद्यापन कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने थेफ्ट, चोरी के बारे में डिस्कशन किया था और आगे हम लोग रॉबरी एंड डकैती के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड जो हमारी निर्वीरा क्लासेस की जो लिंक है उसको मैंने दे दी हूँ। और जितने भी हम लोग जो आईपीसी लेक्चर है, सीआरपीसी लेक्चर है, चाहे आपकी ह्यूमन राइट्स के लेक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टॉर्ट लॉ, जितने भी लेक्चर है मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक जो है मैंने डाल दी हूँ आपकी सहूलियत के लिए। आपको जो कोई भी टॉपिक पर आपको सर्च करना है तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आप पहुंच सकते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहां पे जितने भी टॉपिक मैं बनाती हूं उसके सारे वीडियो के जो थंबनेल है मैं उसमें डालती हूं। और चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा 383 एक्सटॉर्शन। ओके, इसको हम लोग जैसे कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, जबरन वसूली कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग इसे किसी को ऐंठना। किस चीज के लिए ऐंठना? बेईमानी पूर्वक आशय से किसी को जबरन वसूली करना। जैसे कि इसको डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है मुझे क्या करता है कि इस गन पॉइंट में रखकर कहता है कि तुम्हारे घर में जितनी भी ज्वेलरी पड़ी हुई है वो मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस गन से मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या करूंगा? गन से मार डालूंगा। तो किस चीज का मुझे भय दिखाया? मुझे इस चीज का, गन का भय दिखाया। और क्या कर रहा है? मुझे इंजरी क्रिएट कर रहा है। इंजरी ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मानसिक रूप से होना चाहिए, शारीरिक रूप से होना चाहिए। मानसिक, शारीरिक या फिर मानहानि पूर्वक कोई भी पब्लिश कर देता है, मानहानि पूर्वक कथन जो है, लाइबल जो है उसे पब्लिश कर देता है, इस तरीके का भी भय होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है इंजरी का भय दिखाकर, या फिर कह सकते हैं आगे हम लोग सेक्शन में डिस्कशन करेंगे, मौत का भी भय दिखाकर या फिर ग्रेवियस हर्ट का भय दिखाकर क्या करता है कि मेरे से जो है क्या करता है कि कोई भी चीजों को ऐंठ लेता है या फिर कह सकते हैं जबरन वसूली कर लेता है, तो उसे हम लोग एक्सटॉर्शन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में हम लोग इसेंशियल एलिमेंट्स भी डिस्कशन करेंगे और इसमें जो केस लॉ है उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so puts in fear to deliver to any person any property of valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इजीली वे में समझाती हूँ कि यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी पर्सन किस चीज का भय दिखा रहा है? इंजरी का भय दिखा रहा है। किस चीज का भय दिखा रहा है? इंजरी का भय दिखा रहा है, क्षति का भय दिखा रहा है। क्षति का भय दिखा रहा है किस चीज से? डिसऑनेस्टली मीन्स बेईमानी पूर्वक आशय से। किस आशय से? बेईमानी पूर्वक आशय से किसी भी व्यक्ति को क्षति का भय दिखाकर क्या करता है कि कोई भी चीज जबरन वसूली कर लेता है, या फिर यहां ध्यान सुनिएगा, या फिर वो क्या करता है कि कोई भी सादा ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवाकर उसको या फिर हस्तांतरित क्या करता है कि हस्तरक्षित, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, उसको क्या करता है कि कोई ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवाकर उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में उसे चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो उसे हम लोग एक्सटॉर्शन कहते हैं। यहाँ आपने समझा, एक्सटॉर्शन कहते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट आती है, इसको फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इंजरी
इंजरी जो है सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है। कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है पीसीएसजे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सोचते हैं कि बड़े बड़े हम लोग सेक्शन जो है बेयर एक्ट से कंप्लीट कर लेंगे और ये सब छोटे छोटे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जे की जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो लोग बेवकूफ नहीं रहते हैं, वो लोग छोटे छोटे क्वेश्चन ही पुट अप करते हैं ताकि आप लोग जो है घबरा कर उसका आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ पर इंजरी जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है। और आपको मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अभी जो यूपी जो एपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी कौन से सेक्शन में दी गई है, ये क्वेश्चन जो है पूछा था। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। मूल्यवान प्रतिभूति को सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, आपने जो है डेफिनेशन को आपने समझ लिया कि कोई भी व्यक्ति को क्षति का भय दिखाकर क्या करता है कि कोई भी चीजों का ऐट लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटॉर्शन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन। यहाँ पर 3 इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। मैंने पहले ही बताई थी और हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी डेफिनेशन में ही किसी भी चीज की इसेंशियल एलिमेंट्स जो है छुपी हुई होती है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ, फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन। यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले ही मैंने बता दी, क्या बताई थी कि इंजरी का भय दिखाकर क्या करता है कि कोई भी व्यक्ति से क्या करता है? मूल्यवान प्रतिभूति बनाकर ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवा लेता है और उसको मूल्यवान प्रतिभूति में वो कन्वर्ट कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या फिर जो अपमान हानि पूर्वक जो है लाइबल पब्लिश कर देने के लिए इंटेंशन से वो क्या करता है कि वो एक भय दिखाता है। तो ये हमारा फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत एक केस भी आता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रमेश चंद्र अरोरा AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 154 के केस में क्या हुआ था कि एक लड़की को एक लड़का जो है क्या करता है कि वो एक तरीके का उसे भय दिखाता है, फियर दिखाता है, डर दिखाता है कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे जो प्राइवेट मोमेंट के पिक्चर है उसको मैं क्या करूंगा? ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगा, या फिर ऑनलाइन जो है मैं उसको ऑनलाइन मैं वायरल कर दूंगा। क्या करूंगा? ऑनलाइन वायरल कर दूंगा। अब वो लड़की जो है किस चीज का डर कर रही है? वो अपने प्रतिष्ठा के लिए डर रही है कि अगर वो व्यक्ति जो है प्राइवेट मोमेंट का क्या करता है कि वायरल कर देता है तो मेरी जो प्रतिष्ठा है वो सबके सामने जो है बहुत ही गंदी तरीके से बन जाएगी। इसलिए वो महिला जो है क्या करती है कि उस प्रतिष्ठा के भय की वजह से वो क्या करती है कि वो उस व्यक्ति को पैसा दे देती है। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में यही चीज डिफाइन किया गया है कि आपका भय जो है कोई भी तरीके का भी होना चाहिए, तो वो एक्सटॉर्शन के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं सेकंड इसेंशियल एलिमेंट्स है द फियर ऑफ डेलिब्रेट एंड डिसऑनेस्टली। यहाँ पर जो सेकंड इसेंशियल एलिमेंट्स बताया गया है कि कोई भी डर या भय जो है बेईमानी पूर्वक आशय से क्रिएट किया गया हो, बेईमानी पूर्वक आशय से क्रिएट किया गया हो। ओके, अब यहाँ पर थर्ड जो इसेंशियल एलिमेंट्स कहता है साइन और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आपका थर्ड इसेंशियल एलिमेंट्स आ जा रहा है और यहाँ पर जो सेकंड इसेंशियल एलिमेंट्स है यहाँ पर आ रहा है, एंड फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ओके, तो मैंने पहले ही बताई थी कि डेफिनेशन में ही इसेंशियल एलिमेंट्स छुपे हुए थे। अब यहाँ पर थर्ड इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? थर्ड इसेंशियल एलिमेंट्स यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या कर रहा है कि कोई ब्लैंक पेपर पर या फिर हस्ताक्षर करवाकर, साइन करवाकर उसको मूल्यवान प्रतिभूति या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, तो ये भी एक तरीके का एक्सटॉर्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति को गुड फेथ में अगर ऐसा कार्य करता है कि गुड फेथ में किसी भी व्यक्ति को डर दिखाकर ऐसा कार्य करता है तो वो एक्सटॉर्शन के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन जो है बेईमानी पूर्वक नहीं था। तो यहाँ पर इंटेंशन भी महत्वपूर्ण रहता है। इंटेंशन आपका डिसऑनेस्टली होना चाहिए, ना कि गुड फेथ का होना चाहिए। अगर गुड फेथ का होगा तो एक्सटॉर्शन के एग्जाम्पल नहीं होंगे। और ये चोरी के ही एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है, क्योंकि चोरी के इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्यापन का मेन ऑब्जेक्ट होता है चोरी करना या फिर किसी भी व्यक्ति के वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर लेना। ओके, अब यहाँ पर आपने इस केस को समझ लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या ब्लैकमेल की धमकी से धन पाना एक्सटॉर्शन है? ब्लैकमेल क्या किया था इस केस में? जो रमेश चंद्र अरोड़ा था उस लड़की को क्या किया था? ब्लैकमेल किया था। तो क्या ब्लैकमेल की धमकी से धन पाना एक्सटॉर्शन है? अब मुझे इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये केस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मैंने इस केस को पहले ही समझा दी हूँ। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि इसके पनिशमेंट क्या होते हैं। 383 में हम लोग ने एक्सटॉर्शन को समझ लिया। अब हम लोग इसके पनिशमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, यहाँ पर 384 में पनिशमेंट के बारे में डिफाइन किया गया है। इसमें अगर आप किसी को उद्यापन का भय दिखाकर अगर आप कोई भी चीजों को ऐंठते हैं या फिर कोई भी चीजों की जबरन वसूली करते हैं तो आपको 3 ईयर की जेल, फाइन एंड बोथ का प्रावधान है। मीन्स 3 ईयर जेल एंड फाइन दोनों भी आपको लग सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 385 में क्या बताया गया है? पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, मीन्स कि आपको इंजरी मीन्स कि क्षति का भय दिखाकर क्या करता है? उद्यापन करता है, एक्सटॉर्शन करता है। तो आपको 2 ईयर की जेल, फाइन एंड बोथ का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं सेक्शन 386, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग बाय पर्सन इन फियर ऑफ डेथ ऑफ और ग्रेवियस हर्ट, मीन्स कि आपको जो घोर उपहति है, घोर उपहति के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड की हूँ, आप उसे देख सकते हैं। एंड मृत्यु का भय दिखाकर अगर आपको कहता है कि जैसे इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि कोई भी आपको जैसे कि एक घर में एक बंदा जाता है, इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। एक घर में एक बंदा जाता है और उसके घर वो एक सेठ की घर रहती है, वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ रहता है। उसको वो बंदा उठाकर कहता है कि तुम अपने घर में जितनी भी ज्वेलरी होगी उसको निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। किससे मार दूंगा? गन से मार दूंगा। वो क्या कर रहा है कि सीधे बोल रहा है कि सीधे मैं मार दूंगा, मीन्स डेथ क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया? डेथ का धमकी दिया। डेथ का धमकी देकर, मृत्यु की धमकी देकर या फिर घोर उपहति मीन्स ग्रेवियस हर्ट की धमकी देकर क्या करता है? उसे कहता है कि अपने घर की जितनी भी ज्वेलरी है उसे निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने डेथ की धमकी देकर एक्सटॉर्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर 10 ईयर की जेल एंड फाइन प्लस बोथ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चाहिए। और एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? कौन से सेक्शन, आईपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे ढूंढ कर इसके बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।